बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग फिरनी की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिए, 3 से 4 कप दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया। थोड़ी सी आप इलायची इसमें ऐड कर लीजिए, इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए जायके के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दीजिए दूध को, और साथ साथ मिक्स भी करते रहिएगा जो मलाई बर्तन पे लगे ताकि जले नहीं। तो इस वजह से आपने फुल क्रीम मिल्क ही लेना है इस रेसिपी के लिए, अगर आपको थिक और बहुत ही मलाई वाला टेक्सचर चाहिए फिरनी का। तो यहाँ दूध बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध, हाफ कप मिल्क पाउडर और 1 कप राइस फ्लोर लिया है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो एक थिक सा आप इनका मिक्सचर रेडी कर लीजिए और साइड पे रख लीजिए। अच्छे से फेंट लीजिएगा, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप फिरनी में इसको ऐड करेंगे तो वो लम्स अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तब फिर वो लम्स बने रह जाएंगे बाद में फिरनी बनने के बाद भी। तो यहाँ पे मिक्सचर हमने रेडी करके साइड पे रख दिया। आप दूध को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध पे बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट और पका लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा है हम वो ऐड करेंगे। ये ईद स्पेशल फिरनी की रेसिपी बहुत ही आसान है। जैसे आप शादियों में या बाहर से खाते हैं, जो जायका बाहर और शादियों वाला होता है बिल्कुल वैसा ही आप खुद घर में बना के तैयार कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी बाहर से खानी या वो जो बनी हुई होती है डब्बा जो आप ला के घर में तैयार करते हैं। तो इस रेसिपी के बाद आपको उन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूध को यहाँ पे हमने 10 से 15 मिनट बॉईल कर लिया अच्छे से। चीनी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जो हमने मिक्सचर रेडी किया था पहले राइस फ्लोर ऐड करके, उसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लीजिए, वो ऑप्शनल अगर आप ऐड करना चाहें तो अब यहाँ पे जो हमने मिक्सचर रेडी किया था उसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इस मिक्सचर को आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके दूध को और फिर ऐड करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा और साथ मिक्स करते रहिएगा। एक साथ सारा ऐड नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर जो फिरनी है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा जब आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना थिक होता जा रहा है दूध, उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा मिक्सचर ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हैं कि अभी क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है दूध का। तो हम इसको अब मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे, मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि जब जब ये थिक होता जाएगा तो साथ नीचे जो है वो बर्तन में लगता जाएगा फिरनी का जो मिक्सचर था। तो इस वजह से आप साथ साथ चेक करते रहेगा। अब दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, वो मिक्सचर ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने चीनी रखी थी मेल्ट होने के लिए, इसको बिल्कुल भी आपने मिक्स नहीं करना, ऐड होने के बाद छोड़ देना। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर हमें यही चाहिए। तो इतना कलर जब इसका चेंज होगा तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना। और यहाँ पे हमारी कैरेमलाइज शुगर हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब ये शुगर आपने ऐड करनी है, वो जो फिरनी हमने रखी थी पकने के लिए लो फ्लेम पे, उसके अंदर ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको जितना मीठा खाना पसंद है आप उस हिसाब से यहाँ पे ये कैरेमलाइज शुगर रेडी करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी ऐड करने के बाद। ये जो हम शुगर को मेल्ट करके ऐड करते हैं ये इस वजह से भी होता है कि थोड़ा सा जो कलर है फिरनी का वो थोड़ा चेंज हो जाए। अगर आपको ये भी ज़्यादा मेहनत वाला काम लगे, अगर आपको झटपट बना के रेडी करनी है तो आप इस चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ चीनी ऐड कर लीजिए अभी फ़िलहाल 1 कप इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो चुका है दूध, फिरनी काफ़ी थिक हो चुके हैं यहाँ पे। अब आपको जितना इसका टेक्सचर चाहिए थिक फिरनी का, आप उस हिसाब से इसको यहाँ पे पका सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। साथ साथ बर्तन में चमचे से अच्छे से मिक्स करते रहेगा ताकि कुछ भी जले नहीं, वरना जल गया तो खुशबू जली वाली आनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर इसको बनाने का आपका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई खाएगा भी नहीं। तो इस वजह से जो मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स में जो छोटी छोटी बातें बताती हूँ उनका ज़रूर ख्याल रखा करें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, ड्राई नट्स ऐड कर लीजिए, जो आपको खाना पसंद हो, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी फिरनी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। और क्योंकि ईद का मौका है तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी अपने इस चैनल पे भी और अपने दूसरे चैनल पे भी बहुत सारी मज़ेदार डिशेस ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके मेरा दूसरा चैनल भी है निशा की रेसिपी को लाजमी जाके देख लीजिएगा।
वहाँ भी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग को मिल जाएंगी। आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बनाने की ईद पे कि आप लोगों ने क्या बनाना है। तो लाजमी देख लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँ। और मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो फिरनी का टेक्सचर है वो स्लोली थिक होता जाएगा। आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है और साथ टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चीनी की कमी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसको चेक करने का एक और तरीका भी है, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी कि आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, 1 से 2 ड्रॉप फिरनी उस प्लेट में ऐड कर लीजिए और उसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसको टर्न करके चेक कर लीजिए। अगर फिरनी प्लेट से गिरे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप तो इसका मतलब आपको मज़ीद पकाने की ज़रूरत है फिरनी को। अगर ना गिरे तो इसका मतलब वो अच्छे से पक चुकी है, सेट होने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। तो आप उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये ज़रूरी इन्फो भी शेयर कर दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स का जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिरनी हो चुकी है काफ़ी थिक। तो आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवर के लिए इस पर वनीला एसेंस या केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। आपने चाहे घर में कितने भी खीर की रेसिपीज़ बनाई हो, फिरनी बनाई हो, बट इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो आप बाकी वो सब रेसिपीज़ भूल जाएंगे क्योंकि इससे आपका जो जायका मिलेगा फिरनी का वो आप लोगों के ज़ुबान से कभी जाएगा नहीं। आपको वो याद रहेगा हमेशा के लिए। जो भी खाएगा, जो आके मेहमान ईद पे आपके घर पे ये फिरनी खा के जाएंगे, वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इतनी मज़ेदार फिरनी घर में कैसे तैयार कर ली। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे ये मज़ेदार फिरनी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसकी थिकनेस। इतना ही आपने इसको पकाना है, थोड़ी देर आपको लग जाएगी, बट जब आप इसको टेस्ट करेंगे जो इसका जायका होगा वो चखने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने इतना टाइम इस चीज़ पर लगा दिया। तो अब आप इसकी डिश आउट कर लीजिए, प्लेटिंग कर लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए, इसको गार्निश कर लीजिए ड्राई फ्रूट के साथ। उसके बाद सर्व कर लीजिए ठंडा करके। तो यहाँ पे अब आप लोग एंजॉय कीजिए ईद स्पेशल इस फिरनी की रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।